एवरीवन, स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। आज मैं आपके साथ कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई पनीर की रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनती है। अगर आपने इसे एक बार बना लिया तो आप रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई पनीर बिल्कुल ही भूल जाएंगे। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने रख दिया है कढ़ाई गैस पे। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ लंबाई में कटे हुए 4 छोटे साइज़ के प्याज हैं और इसको मैंने लंबाई में काट के ले लिया है। और इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे, बिल्कुल अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तब तक। देख सकते हैं आप, अच्छा गोल्डन कलर आ गया है प्याज का, बट इससे ज़्यादा भूनना नहीं है, कम भी नहीं भूनना है। प्याज को मैंने साइड कर लिया है और जो बचा हुआ तेल है इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे इस सब्जी के। अब हमें एक मसाला बनाना है जो कि कढ़ाई पनीर का स्पेशल मसाला होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 टीस्पून धनिया, 2 इलायची, 2 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टी स्पून है सौंफ। इसको हमें भूनना है, बिल्कुल हल्का सा भूनना है। पहले पैन को अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद इन मसालों को डाल के हल्का सा भूनना है। बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है। और देख सकते हैं आप, बिल्कुल हल्का सा खुशबू आने लगे, बस उतनी देर तक भून गया है मसाला। इसको हम साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब सेम पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। वापस से हमें कुछ सब्जियाँ स्टर फ्राई करनी है। तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ 1 कैप्सिकम चौकोर टुकड़ों में कटा हुआ, 1 प्याज, ऐसे इसके बल्ब्स खोल के ले लिए हैं मैंने। हाई फ्लेम पे फ्राई करें, पकने ना दे, हल्का सा क्रंच चाहिए उसमें। हाफ टमाटर लिया है मैंने, इसके बीज निकाल लिए हैं। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो रहने दें। हल्का सा भून गया है प्याज टमाटर वगैरह, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 150 ग्राम ये पनीर है। इसको भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल हल्का सा भूना है मैंने, हल्के चित्ती आ रही हैं। और प्याज टमाटर जो मैंने डाला है, कैप्सिकम वगैरह, इसमें क्रंच चाहिए, वो पकना नहीं चाहिए। हो गया, मैंने इसको साइड कर दिया। अब हमें जो ये मैंने प्याज भून के रखा था फ्राई करके, इसके साथ टमाटर डाल के हमें फ्राई करना है। टमाटर ले रही हूँ मैं 2 बड़े साइज़ का। अगर आप मीडियम साइज़ का ले रहे हैं तो आप 3 ले सकते हैं, छोटे साइज़ का ले रहे हैं तो 4 ले सकते हैं। अब हमें इसको ब्लेंड करना है, इस फ्राइड अनियन और टमाटर को। बिल्कुल पानी नहीं डालना है, बिना पानी के आप इसको पेस्ट बनाएं। और मैं आपको पेस्ट बना के दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप, पेस्ट बन गया है हमारा प्याज और टमाटर का, बिल्कुल स्मूथ है। अब लिया है मैंने 2 टेबल स्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने फ्रेश बनाया है, फ्रेश लेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून ये कश्मीरी चिली पाउडर है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून ले रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्च, 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसको साइड रख देंगे। अब हमारा मसाला ये ठंडा हो गया है, इसको हमें ग्राइंड करना है। तो मैं हाथ से ही ग्राइंड कर रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, वैसे हाथ से भी ईजिली हो जाता है। तो देख सकते हैं आप, मसाला हमारा ग्राइंड होकर तैयार है। अब चलते हैं फाइनल ग्रेवी बनाने के लिए। तो तेल जो मैंने ये रखा था, इसी को यूज़ कर रही हूँ मैं, उसी तेल को यूज़ कर रही हूँ। तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज़पत्ता और ये जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट में मसाले डाल के रखे थे, इसको डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम करके बहुत अच्छे से भूनें आप इसको। बिल्कुल अच्छी सी खुशबू आने लगती है तब तक भूनें, जिंजर गार्लिक कच्चा नहीं चाहिए। जो मैंने प्याज टमाटर का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स करके धीमी आंच पे ढक ढक के इसको हमें भूनना है। और तब तक भूनना है जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक। देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर आना शुरू हो गया है, बट इसको अभी में और अच्छे से भूनना है। वापस से मैंने ढक दिया है। अब देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से भुन गए हैं, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है। यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इसको मैंने तवा गरम किया, उसके ऊपर रख के बिल्कुल 1-2 सेकंड तक घुमाया, बस वो क्रिस्पी हो गया। मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया। अब डाल रही हूँ मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला। ये घर का बना गरम मसाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लंबाई में काट के ले लिया है। 2 हरी मिर्चें मैंने ऐसे काट के ले ली हैं और हल्का सा मिक्स करके, और 1 क्यूब मैंने पनीर का बचा लिया था, इसको मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ मसाले में। इससे ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। रेस्टोरेंट वाले ये ज़रूर करते हैं। 1 कप में पानी डाल रही हूँ मिक्स करने के बाद पनीर को। और ग्रेवी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुझे कम लगा तो मैंने हाफ कप और डाला है। इसकी ग्रेवी थोड़ी लटपटी होती है, बहुत पतली ग्रेवी नहीं होती है। ढक के मैंने पकाया है 3 से 4 मिनट। तो देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है, हमारा ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज टमाटर कैप्सिकम जो था वो सब डाल दूंगी, पनीर वगैरह और डाल के। और अब जो ये मसाला मैंने बना के रखा था कढ़ाई पनीर का, वो मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। ये 3 टीस्पून ही करीब मसाला है, बट मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैं सिर्फ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं, अभी से आपको पता लग रहा होगा कि ये कैसी बनने वाली है कढ़ाई पनीर की रेसिपी। अच्छे से मिक्स करें
और बहुत ज़्यादा पानी न डालें मैं तो बोलूँगी, और इसको ढक के करीब 2 से 3 मिनट तक और पकाएं। तो आप देख सकते हैं हमारी डिलीशियस कढ़ाई पनीर की रेसिपी बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। आप देख के समझ में आ रहा होगा आपको। मैं गैस ऑफ करके ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हैं कढ़ाई पनीर बिल्कुल तैयार है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है ना, बिल्कुल लजीज, बहुत टेस्टी बनती है ये रेसिपी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेस्टोरेंट की कढ़ाई पनीर की रेसिपी को टक्कर देने वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करना। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर अदरक के लच्छों से गार्निश कर रही हूँ। आप इसको रोटी, पराठे, नान, कुलचे किसी चीज़ साथ खा सकते हैं, बहुत यम्मी लगती है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करना, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।